नमस्कार दोस्तों, यह डिक्टेशन 70 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की गई है। डिक्टेशन शुरू होने में शेष है 5 सेकंड। स्टार्ट। आज के युग को वैज्ञानिक युग कहा जाता है। इस युग में किसी व्यक्ति का वैज्ञानिक होना सचमुच बड़े गर्व और गौरव की बात है। वैसे तो अतीत काल में भारत ने अनेक महान वैज्ञानिक पैदा किए हैं और आज भी विश्व विज्ञान के क्षेत्र में अनेक भारतीय वैज्ञानिक क्रियाशील है। अपने तरह तरह के अन्वेषणों और आविष्कारों से वे नए मान और मूल्य भी निश्चय ही स्थापित कर रहे हैं। फिर भी अभी तक भारत का कोई वैज्ञानिक कोई ऐसा अद्भुत एवं अपने आप में एकदम नया आविष्कार नहीं कर सका जिससे भारत को ज्ञान योग के क्षेत्रों को समान विज्ञान के क्षेत्र का भी महान एवं मार्गदर्शक देश बन पाता। इसी प्रकार के तथ्यों के आलोक में अक्सर मेरे मन मस्तिष्क में यह आंदोलन होता रहा है कि यदि मैं वैज्ञानिक होता तो इस क्षेत्र में नवीन से नवीन तकनीकों के उद्घाटन का प्रयास करता ताकि भारत वह मान सम्मान प्राप्त कर सके जिसका कि वह अतीत काल में न केवल दावेदार बल्कि संपूर्णतः अधिकारी रहा है। मैं आर्यभट्ट और बारामीर जैसे नक्षत्र वैज्ञानिकों की परंपरा को आगे बढ़ाने का भरसक प्रयास करता ताकि मानवता के भाग्य एवं मस्तिष्क की रेखाओं को अपनी इच्छा से नए ढंग से लिखा जा सके। मैं इस प्रकार की वैज्ञानिक खोजों और आविष्कार करता कि जिससे मानव जाति का वर्तमान तो प्रकृति एवं विकास करता हुआ सुखी समृद्ध बन ही पाता, भविष्य भी हर प्रकार से सुरक्षित रह सकता, मनुष्य के दुख दर्द का कारण न बनकर उसके आंसू पोंछकर उसकी वास्तविक उन्नति में सहायक बन पाता। यह सभी जानते हैं कि निहित स्वार्थों वाले छोटे बड़े अनेक देश आज विज्ञान की गाय के दुधारू स्तनों से जोंक की तरह चिपक कर उसका और उसके साथ साथ सारी मानवता का भी रक्त चूसकर अपने निहित स्वार्थ पूर्ण करने पर तुले हुए हैं। इस तरह के देश और उनके वैज्ञानिक उचित अनुचित प्रत्येक उपाय एवं साधनों से वे सारे संसाधन प्राप्त करने की चेष्टा करते रहते हैं कि जिनके द्वारा घातक और हर तरह के घातक शास्त्रों का निर्माण संभव हुआ करता है। ऐसे देशों और लोगों के लिए
निशस्त्रीकरण जैसे मुद्दों और संचियों का कोई अर्थ, मूल्य एवं महत्व नहीं है और न कभी हो ही सकता है। वे तो दूसरों का सर्वनाश करके भी अपने स्वार्थ पूर्ण करने पर आमदा है। यदि मैं वैज्ञानिक होता तो किसी एक वस्तु या उपायों के अनुसंधान का प्रयास करता कि इस प्रकार के देशों लोगों के इरादों का मटिया मेट कर सकें। उनके सभी साधनों और निर्माण को भी वहीं प्रतिबंधित कर एक सीमा से आगे बढ़ पाने का भी कोई अवसर ही न रहने देते। स्टॉप।